हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बिल्कुल सब अच्छे होंगे और अपनी सब अच्छी तरह पढ़ाई कर रहे होंगे। और स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया लेक्चर लेकर आए हैं। इस लेक्चर में आपको बताया जाएगा कि न्यूमेरिकल्स आप कैसे निकालते हैं, वो भी चैप्टर फर्स्ट कूलॉम के नियम के। क्योंकि जो चैप्टर फर्स्ट था उसकी पूरी थ्योरी मैं आपको बता चुका हूँ। कूलॉम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स की पूरी थ्योरी आपको लेक्चर मिल जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर। उसके बाद क्या होता है कि इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं। फिजिक्स के अंदर आप जानते हो कि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो चैप्टर फर्स्ट से जितने भी न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं सभी आपको बताए जाएंगे, ठीक है। और ये लेक्चर आज आपको न्यूमेरिकल्स का होने वाला है चैप्टर फर्स्ट के लिए, कूलॉम के नियम तथा वैद्युत क्षेत्र से, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, किसका, न्यूमेरिकल्स का, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 होने वाला है, और जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ये क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पर दिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 बताऊंगा तो आपको नीचे की साइड, ठीक है, नीचे भी दिख सकते हैं, ऊपर भी। तो आपके हमारे क्वेश्चन जो दिखेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये आपको स्क्रीन पर दिखते रहेंगे, आप वहाँ से नोट करते रहें इनको, ठीक है। और जो इसकी PDF होगी न्यूमेरिकल्स की, वो हमारे टेलीग्राम चैनल हाई-फाई ऑनलाइन क्लासेस पर भी अपलोड कर दी जाएगी, जिससे आप वहाँ पर पूरी जो PDF होगी न्यूमेरिकल्स की देख सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पर दिखते रहेंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर इसने यहाँ पर दिया है कि एक आवेशित चालक, स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा है, आप वहाँ से अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। इसने बताया कि एक आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन बहुमूल्य में, यानी क्या दे दिए, 4000 इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया आपको। क्या दे दिए, इलेक्ट्रॉन। कितने दिए, 4000 इलेक्ट्रॉन दिए। और बताया कि चालक में उपस्थित कुल आवेश का मान बताना है और उसकी आपको प्रकृति बतानी है, ठीक है। क्वेश्चंस आपने पढ़ लिया होगा, क्वेश्चन साथ साथ नोट करते रहिए और क्वेश्चन को ध्यान से समझते रहो, अच्छी तरह करते रहिए। चलिए देखते हैं क्या देगी, 4000 इलेक्ट्रॉन। तो एन का मान यहाँ पर दिया सबसे पहले आपको 4000 इलेक्ट्रॉन। कितना, 4000 इलेक्ट्रॉन इसने आपको दिया है। एन का मान, एन का मान आपको दिया है 4000 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद इसने पूछा कि चालक में उपस्थित कुल आवेश, आपको कुल आवेश बताना है, क्यों का मान आपको बताना है और उसकी प्रकृति बतानी। प्रकृति दो ही प्रकार की आपकी, एक तो पॉजिटिव आपके पास निगेटिव, दोनों आपको यहाँ पर बता देने की कौन सी होगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ध्यान से देखते हैं आपको क्या बताना है, कुल आवेश आपको बताना है, ठीक है। सॉल्यूशन जब आप करेंगे कैसे करना है, वी नो दैट, हम जानते हैं। क्या जानते हैं आप लोग, वी नो दैट, हम जानते हैं कि आपको एक लेक्चर में बताया था कि आवेश का क्वांटीकरण जब आप करते हैं वहाँ पर एक फॉर्मूला आपको बताया था, क्यों बराबर एन से। क्या बताया था, क्यों बराबर एन। आपको यहाँ से क्या निकालना, क्यों का मान निकालना। तो क्यों बराबर एन का मान कितना, ये रहा, कितना, 4000। चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन 1.6 गुणा 10 की पावर -19। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ई का मान होता है 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलॉम। ये होता है। सोल्व कर लेंगे हम। सोल्व कैसे करना है, क्योंकि बहुत बच्चों को प्रॉब्लम रहती है कि जो न्यूमेरिकल्स होते हैं ना सोल्व नहीं कर पाते हो। तो सोल्व कैसे करना, देखो यहाँ पर 3 जीरो है तो आप इसे पावर के रूप में लिख सकते हो। तो कितना लिख देंगे, 4 गुणा 10 की पावर 3 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर -19। तो इसकी मल्टीप्लाई आप इसमें कर लो, 16 चौके 64। तो 6.4 गुणा 10 की पावर, ये -19 का और ये कितना, 3 है। इसका आधार सेम रहेगा और पावर माइनस की जो भी प्लस की उसके अकॉर्डिंग आप सोल्व कर लेंगे। 3 और ये कितना आपके पास माइनस का 19 है, तो कितना आएगा, -16। तो ये आपके पास चार्ज की जो वैल्यू निकलेगी कितनी निकल जाएगी, मात्र इसका क्या आएगा, कूलॉम। और आपको जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में आपको आंसर भी दे रखा है। जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं उसमें आपको आंसर भी दे रखा है, ठीक है। तो हमारा आंसर यही, हमारा इसका फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए, साथ साथ नोट करते रहिए। मैं यहाँ पर इसे रफ कर दे रहा हूँ। आप क्वेश्चन को या तो नोट कर लिया करो या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये भी क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। क्या बताया कि 8 कूलॉम ऋण आवेश में विद्यमान इलेक्ट्रॉनों की संख्या, 8 कूलॉम ऋण आवेश में विद्यमान इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आपको यहाँ पर सबसे पहले जो भी दिया वो लिख लेंगे, दिया है, क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है। क्यों का मान आपको कितना दिया, 8 कूलॉम। क्यों का मान आपको कितना दिया, 8 कूलॉम। और उसमें पूछा कि आवेश में विद्यमान इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n आप लिखते हैं, तो n का मान यहाँ से पूछ रहा है, n का मान यहाँ से पूछ रहा है। ये आवेश के क्वांटीकरण से न्यूमेरिकल्स है। जिसने भी आवेश का क्वांटीकरण की कैसे करते हैं हम लेक्चर नहीं देखा है, जाइए लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और लेक्चर चैनल पर अपलोड है, जाकर देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरह बताया जाए, ठीक है। चलिए क्या बताना, आपको विद्यमान इलेक्ट्रॉन की संख्या बतानी है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 भी है। क्यों का मान दिया और n इसमें पूछ रहा है, तो जानते आप, वी नो दैट, हम जानते हैं। ऐसे आप एग्जाम में करना
वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हो आप कि क्यों बराबर क्या होता है, एन ई, क्या होता है क्यों बराबर एन ई, एन का मान यहाँ से क्या निकाल लेंगे, क्यों अपॉन ई निकल जाएगा, एन क्यों का मान रख दीजिए, ठीक है, क्यों का मान कितना दिया, 8 दिया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19, कितना होता है 1.6 गुणा 10 की पावर 19, ठीक है। इधर देख लो, सोल्व कर लेता आप इसको, तो यानी कितना आएगा, ये यहाँ पर देखो कितना है, ये 8 है, कितना आपके पास 16 है, ये कितना आपके पास, तो ये पॉइंट हटाएंगे ऊपर, आप यहाँ पर ये 0 बढ़ा देंगे, इससे आप कैंसिल कर देंगे, 16 पंजे 80, तो आपके पास आ जाएगा 5 गुणा, ये पावर माइनस के ऊपर लेके जाएंगे तो किसकी आ जाएगी, प्लस की, तो 10 की पावर 19 आ जाएगी, ये इसका आंसर है, ठीक है। इतने इलेक्ट्रॉन्स में आएंगे, यही आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का है, ठीक है। इसमें आपको इलेक्ट्रॉन संख्या यहाँ पर बता देनी, तो आप इसे क्वेश्चन को नोट कर लीजिए या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साथ साथ नोट करते रहे, समझते रहे, बाद में आप अच्छी तरह नोट कर लेना। इसकी पीडीएफ आपको चैनल पर मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल है हमारा, उस पर मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। जितने भी न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं अभी तो जितने भी न्यूमेरिकल्स बता दिए जाएंगे आपको, ज़्यादा से ज़्यादा बताए जाएंगे। लेक्चर 2 जो उसका पार्ट 2 भी, अगर जितने भी न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं इंपॉर्टेंट, उसका पार्ट 2 भी हम लेकर आएंगे जल्दी। तो पहले आप इसके ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ये आपको कूलॉम के नियम से है। इसने क्या बताया कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, इसने आपको यहाँ पर 2 चार्ज दिए हैं, छोटे आवेशित गोले क्रमशः, एक पर आवेश है आपके पास 2 गुणा 10 की पावर माइनस 7 कूलॉम, और इससे कुछ दूरी पर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर दूसरा चार्ज रखा हुआ है जिस पर वैल्यू है 3 गुणा 10 की पावर माइनस 7 कूलॉम, और ये जो दूरी दी है कितनी, 30 सेंटीमीटर की, सीएम का मीनिंग सेंटीमीटर की। क्या पूछ रहे हैं कि उनके बीच कितना बल है, ठीक है, उनके बीच कितना बल है, आपको बल का मान पूछ रहे हैं। सबसे पहले जो भी आपको यहाँ पर गिवन लिख लेंगे, दिया है, जो भी आपको दे रखा है वैल्यू यहाँ पर लिख लेंगे। Q1 का मान कितना आपके पास, 2 गुणा 10 की पावर माइनस 7 कूलॉम। Q2 का मान आपके पास कितना है, 3 गुणा 10 की पावर माइनस 7 कूलॉम। R का मान कितना आपके पास, 3 सेंटीमीटर है, सीएम में दिया है, सेंटीमीटर में, तो आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है मीटर में, तो क्या जाएगा बताएंगे, 30 गुणा 10 की पावर माइनस 2 मीटर। ये तो आता है, अगर आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं, क्या बताना आपको, बल बताना है, क्या बताना है, इनके बीच, दोनों के बीच लगने वाला बल, तो F का मान यहाँ से पूछ रहा है, ठीक है। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, अतः कूलॉम के नियम से बता रखे, कूलॉम के नियम, लेक्चर अपलोड है, जाकर देख सकते हैं जिसने भी कूलॉम के नियम नहीं देखा है, कूलॉम का नियम, सभी जो लेक्चर है आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, जाकर देख लेना। अतः कूलॉम के नियम से क्या होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर K भी होता है Q1 Q2 R स्क्वायर, और इसने यहाँ पर वायु बताया, तो वायु के लिए K का मान कितना होता है, 1 इन एयर, वायु के लिए इसका मान कितना होता है 1, तो यहाँ पर 1 रख देंगे और सोल्व कर लेंगे, तो F बराबर कितना आएगा, देखो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 9 गुणा 10 की पावर 9। Q1 Q2 का मान दिया है, Q1 का मान कितना, 2 गुणा 10 की पावर माइनस 7, Q2 का मान कितना है, 3 गुणा 10 की पावर माइनस 7 अपॉन R, यहाँ पर देखो ये R है, तो कितना मान है इसका, 30 गुणा 10 की पावर माइनस 2, इसका स्क्वायर, तो आप इसका भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर K का मान 1 है, तो ये एज इट इज आएगा, तो फोर्स आपको ज्ञात करना है। देखो थोड़ा सा सोल्व कर लीजिए, आएगा 9 गुणा 10 की पावर 9, इसके मल्टीप्लाई आप इसमें कर लिए, 3 दूनी 6 आ जाएगा, और 10 की पावर माइनस 7 10 की पावर माइनस 14, ठीक है। और इसका आप स्क्वायर कर लीजिए, 30 का स्क्वायर कितना आएगा, 900, और ये पावर हो जाएगी 10 की पावर माइनस 4, इसकी मल्टीप्लाई आप इसमें कर देंगे। आप फॉर्मूला जानते हो, 9th क्लास में पढ़ते हैं, ए की पावर m के अगर n हो तो पावर में मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। थोड़ा सोल्व कर लीजिए आप इसको, चलो जी सोल्व कर लो। देखो इसकी मल्टीप्लाई आप इसमें कर लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई आप इसमें कर लो, या एक काम करो, देखो यहाँ से 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कितना बचा, 100 बचेगा, तो मैं से क्या लिख सकता हूँ, 10 की पावर 9, ये 6 गुणा 10 की पावर माइनस 14, ये यहाँ पर आ जाएगा 10 की पावर 2 और 10 की पावर माइनस 4, लिख सकते हैं। इजी मेथड है, बड़े आसानी से आप सोल्व कर सकते हैं। देखो क्या आएगा, 6 बचे यहाँ पर, और ये पावर, सबसे पहले पावर सोल्व कर लीजिए, 10 की पावर 2 10 की पावर माइनस 4 कितना हो जाएगा, -2, 10 की पावर 9 10 की पावर माइनस 14 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 बच जाएगी, तो 6 गुणा 10 की पावर माइनस 5, क्योंकि माइनस का ज़्यादा है, और ये कितना आएगा 10 की पावर माइनस, तो ऊपर लेके जाएंगे तो कितना आएगा आपके पास, 6 गुणा 10 की पावर माइनस 5 और प्लस का 2, क्योंकि माइनस के ऊपर जाके हो जाएगी प्लस की, तो फोर्स आ जाएगा, देखो कितना आ जाएगा आपके 6.0 गुणा 10 की पावर माइनस 3, तो यहाँ पर निकल जाएगा फोर्स। मात्रा क्या होता है इसका, न्यूटन, ठीक है। इसका आंसर आप देख सकते हैं, आंसर आपको दे रखा है, ठीक है।
यही इसका आंसर है। आपको जो क्वेश्चन दिए जा रखे हैं ना, उसी क्वेश्चन के नीचे आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, तो उसका आंसर भी आपको नीचे लिख रहा है, तो आप वहाँ से इसके आंसर देख सकते हो। तो जल्दी जल्दी आप इसे नोट करें या आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो साथ साथ इनकी स्क्रीनशॉट भी लेते रहे, वरना इतना टाइम नहीं हम रुकेंगे, ठीक है। अब बढ़ते रहेंगे, ठीक है। अब हम रुकने वाले नहीं हैं, आपको सारे न्यूमेरिकल सभी आपको यहीं से बताए जाएंगे। तो साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहे, बाद में अच्छी तरह पढ़ते रहना। और किसी में भी कोई प्रॉब्लम तो कमेंट बॉक्स में बताइए, कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए होता है, बताएंगे आप सभी। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आप लोगों के लाइक से ही हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में बताया कि 4 बिंदु आवेश, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 4 बिंदु आवेश आपको दिए है, क्यों ए का मान दिया 2 माइक्रोकुलाम, क्यों बी का मान -5 माइक्रोकुलाम। स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है, पढ़ ले अच्छी तरह से। क्यों सी का मान 2 माइक्रोकुलाम तथा क्यों डी का मान है -5 माइक्रोकुलाम। सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग ABCD के शीर्ष पर उपस्थित हैं, तो वर्ग के केंद्र पर रखे 1 माइक्रोकुलाम पर लगने वाला बल ज्ञात आपको करना है, ठीक है। तो एक वर्ग बना लेना है, तो एक वर्ग बना लो ये वाला, ठीक है। ये क्या बना लो, एक वर्ग बना लो जी, हमने यहाँ से वर्ग बना लिया, ठीक है। क्या बताया कि यहाँ पर बिंदु A है, यहाँ पर बिंदु B है, और यहाँ पर बिंदु C और यहाँ पर बिंदु D है। जो इस पर चार्ज यहाँ पर रखा है बिंदु A पर, ये चार्ज है 2 माइक्रोकुलाम का, ठीक है। जो यहाँ पर चार्ज लिखा हुआ है वो चार्ज आपके पास है -5 माइक्रोकुलाम का, ठीक है। और जो क्यों सी चार्ज है, क्यों सी है आपके पास 2 माइक्रोकुलाम का, और ये वाला चार्ज क्यों डी आपके पास है -5 माइक्रोकुलाम का। क्या पूछ रहे हैं, और इसके केंद्र पर एक आवेश हो रखा है। क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ लेना, एक केंद्र पर यहाँ पर एक आवेश रखा है, ये केंद्र इसका ही होगा। आप इसे ऐसे मिला दो, आप इसे ऐसे मिला दो, उसका केंद्र यहाँ से निकल के आ जाएगा, तो उसका केंद्र यहाँ पर ही आएगा। तो उसके केंद्र पर एक आवेश रखा है 1 माइक्रोकुलाम का, 1 माइक्रोकुलाम का। तो क्या पूछ रहा है, किस पर लगने वाला बल ज्ञात करना आप, ठीक है। केंद्र पर लगने वाला बल ज्ञात करना, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कूलॉम के नियम से है, जाकर देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरह एक्सप्लेन किया गया है, हर साल एग्जाम में पूछता है। देखो ये वाला चार्ज पॉजिटिव, वाला चार्ज पॉजिटिव, अब ये वाला यहाँ पर बीच में है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या कर जाएंगे, प्रतिकर्षित। तो ये फोर्स क्या करेगा, इस टाइप से लगेगा, किसके कारण, इसके कारण इस पे लग रहा है, तो ये कितना आएगा आपके पास FC। अब ये वाला फोर्स इस पे लग रहा है तो पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो क्या करेगा, प्रतिकर्षित। आप जानते हो तो प्रतिकर्षित क्या करेगा, तो फोर्स बाहर के साइड तो कितना है A, तो किसके कारण लग रहा है, A के कारण, तो ये फोर्स मान लेंगे आप FA। इसी प्रकार ये देखो यहाँ पर ये माइनस का, ये प्लस का, माइनस प्लस क्या करता है, आकर्षित, तो फोर्स क्या आएगा अंदर की ओर, किसके कारण लग रहा है, FD के कारण, ठीक है। फिर ये वाला देखेंगे आप, इसी प्रकार ये भी माइनस का, ये प्लस का, तो ये भी क्या करेगा, आकर्षित। तो ये फोर्स किसके कारण है, FB के कारण। बात समझ रहे हो। अब क्या करना, क्या आपको इसके केंद्र पर बल निकालना, ठीक है। अतः वर्ग ABCD के केंद्र पर बल, ठीक है। यहाँ पर बिंदु O ले सकते हैं कि बिंदु O है, ठीक है। तो टोटल बल F कितना आएगा, सभी को जोड़ दीजिए, वेक्टर FA प्लस वेक्टर FB प्लस वेक्टर FC प्लस वेक्टर FD, ठीक है। ऐसे तो आप निकालते हो, आप देखेंगे यहाँ पर। परंतु एक बात यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि अगर आप FA देखते हैं, FA फोर्स इक्वल है बट अपोजिट है। देखो फोर्स दोनों इक्वल है बट अपोजिट है, ठीक है। आप यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, बट ये फोर्स की डायरेक्शन ऐसे, फोर्स की डायरेक्शन ऐसे है, तो क्या आएगा, FA इक्वल्स टू माइनस क्या लिखते हैं, FC लिख सकते हैं। फिर इसके देखो यहाँ पर फोर्स इक्वल आएगा बट इसकी भी डायरेक्शन क्या अपोजिट है, तो FB आप क्या लिख सकते हैं, -FD। और यहाँ पर वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो वेक्टर FA बराबर देखो FA का मान एज इट इज रखे आप, FB भी आप एज इट इज रखे, ठीक है। FC का मान कितना है, ठीक है। या एक काम कर ले, ऐसे कर सकते हैं, FA का मान कितना -FC है, ठीक है, ये लिख लीजिए। FB का मान कितना -FD है, ये वैल्यू आप एच डी रखे, FC प्लस वेक्टर FD। देखो FD से FD कैंसिल, FC से FC कैंसिल, तो जो टोटल फोर्स आएगा क्या आएगा, 0। टोटल फोर्स क्या आएगा, 0, ठीक है। स्क्रीन पर क्वेश्चन आपको दिख रहा था, नोट कर लिया होगा आपने, उसका आंसर है यहाँ पर 0, ठीक है। तो इसे भी आप जल्दी नोट करें, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही मजा आने वाला है क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर,
प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से, अध्यारोपण के सिद्धांत से, ठीक है। क्योंकि अध्यारोपण का सिद्धांत ऐसा होता है कि उसके अंदर क्वेश्चन करते हैं तो बच्चों को समझ नहीं आ पाते कि क्वेश्चन करने कैसे हैं, है ना। तो ध्यान से समझना। और इसका एक क्वेश्चन जब मैंने लेक्चर बताया था, लेक्चर के साथ साथ कुछ न्यूमेरिकल्स भी बताए थे, तो वहाँ पर भी कुछ न्यूमेरिकल्स बता रखे हैं, आप वहाँ पर सिर्फ जाकर कर सकते हैं। बट ये जो वीडियो है, ये लेक्चर आज का, ये कंप्लीट न्यूमेरिकल्स का है, चैप्टर फर्स्ट। आप इसे कर लो, बहुत ही अच्छी तरह से आप सारे न्यूमेरिकल्स कर लोगे, क्योंकि सारे मेथड्स मैं आपको बताऊंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपको स्क्रीन पर दिखा हुआ है। इसमें क्या बोल रहा है कि एल भुजा के एक समबाहु त्रिभुज, क्या है, समबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पर समबाहु त्रिभुज डायग्राम आपको दे रखा है, यहाँ पर डायग्राम देख सकते हैं। एक समबाहु त्रिभुज ये दिया, तो समबाहु त्रिभुज आप यहाँ पर बना लेंगे। समबाहु क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, आ जाएगा समबाहु, ठीक है। यहाँ पर भी समबाहु है ना। तो यहाँ पर इसने कुछ चार्ज रखे हैं, ये समबाहु त्रिभुज यहाँ पर दिया, क्या बताया कि समबाहु त्रिभुज के कोणों पर बिंदु आवेश चित्रानुसार रखें। तो चित्र बना लेना है और चित्र के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। तो चित्र के अकॉर्डिंग काम करेंगे तो क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या बताया कि त्रिभुज के केंद्रक ऊपर एक क्या आवेश रखा है। जो त्रिभुज का केंद्रक यहाँ पर ऐसे निकाल लेंगे आप, त्रिभुज का केंद्रक इस टाइप से, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पर एक आवेश रखा है और क्या आवेश रखा, ठीक है, एक आवेश रखा, क्या आवेश। तो इस पर बल ज्ञात करना, परिणामी बल और दिशा, ठीक है। देखते हैं, चलिए। ये वाली भुजा आपको एल दी है, ये वाली भुजा आपको क्या दी है, एल दी है। अब देखो ये वाला पॉजिटिव, तो फोर्स बाहर के साइड लगेगा। ये वाला फोर्स मान लीजिए आप F1, ये वाला पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो ये वाला फोर्स भी क्या लगेगा, बाहर की ओर, F2। अब देखो ये माइनस का और ये प्लस का, ठीक है, माइनस का प्लस का क्या कर जाएगा, क्या करेगा, आकर्षित करेगा, ठीक है। तो आकर्षित करने पर डायग्राम देख सकते हैं, तो ये भी क्या लग जाएगा, ऊपर की साइड। तो ये आपका जाएगा F3, ये आपका कितना जाएगा F3। आप इसे मान लीजिए F3। ये आपको F1 प्लस प्लस F1 ले लिया आपने, ये प्लस क्यों, ये प्लस क्यों, ये आपको क्या ले लिया, F2 ले लिया आपने, और ये प्लस क्यों, ये आप क्या ले लेंगे, F3, ठीक है। तो क्या ज्ञात करना आपको, बल ज्ञात करना, टोटल चार्ज, F का मान ज्ञात करना है। तो करेंगे यहाँ पर, ध्यान से देखेंगे। जो भी यहाँ पर क्वेश्चन में आपको दिया है, समबाहु त्रिभुज दे रखा है, प्लस क्यों और माइनस क्यों। इसे आप F1 F2 F3 यहाँ पर दिया है। और ये कितनी लंबाई L, ये लंबाई कितनी L है। लेकिन जब आप इसके कारण इस पर फोर्स निकाल लोगे, इसके कारण इस पर, इसके कारण इस पर आप फोर्स निकाल लोगे, ठीक है। करना क्या है, फिर आपको डिस्टेंस यहाँ पर लेनी है, क्या लेनी है, डिस्टेंस आपको लेनी है। डिस्टेंस कौन सी, ये वाली डिस्टेंस, ठीक है। ये निकालना है कैसे, आप ध्यान से देखो। अगर ये वाली इस डिस्टेंस की बात मैं करता हूँ तो ये कितनी आएगी, L/2, ये L/2, ठीक है। मुझे कौन सी निकालनी है, ये वाली डिस्टेंस निकालनी है। और ये एंगल कितना होता है, 30 डिग्री। ध्यान से देखेंगे वरना समझ नहीं आने का। ये यहाँ पर 60 है, तो ये वाला एंगल कितना आएगा, 30 डिग्री। कौन सी वजह निकालनी है मुझे, ये वाली, क्योंकि फोर्स जब आप लगाएंगे तो आपको डिस्टेंस लेना पड़ता है, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस ये लेंगे। तो ये वाली दूरी कितनी आएगी, कैसे निकालते हैं, देखो इधर से निकाल देंगे। आप क्या करते हो, देखो यहाँ पर ऐसे आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर ये क्या होता है, ये लंब, ये आधार और ये कर्ण, ठीक है। तो आपको ये वाली भुजा निकालनी, तो आप किससे निकाल लेंगे, यहाँ पर कर्ण है तो कर्ण से आप ऐसे इस प्रकार निकाल सकते हैं, कोस से निकालेंगे। देखो कोस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर होता है आपका आधार बटे कर्ण, ठीक है। देखो यहाँ पर एंगल कितना भाई, 30 डिग्री का, तो 30 डिग्री आ जाएगा। आधार कितना है आपका, आधार L/2। कर्ण आपको निकालना है, कर्ण आपको क्या करना है, निकालना है। कोस 30 का मान √3/2, तो ये कितना आएगा, L/2 के, यानी कर्ण, इससे कैंसिल। तो यहाँ से कर्ण का मान कितना निकल जाएगा, कर्ण बराबर आ जाएगा आपका L/√3। तो जो ये वाली भुजा आएगी, ये वाली और ये वाली कितनी, L/√3, ठीक है। तो यहाँ पर इसके कारण इस पर फोर्स निकाल लें आप, ठीक है। आता है प्लस क्यों के कारण, क्वेश्चन डायग्राम के अकॉर्डिंग चलेंगे, प्लस क्यों पर बल, प्लस क्यों पर बल, इसके कारण आप इस पर निकाल लें। तो ये फोर्स कितना, F1, तो F1 बराबर क्या आएगा, कूलम्ब्स लॉ लगाएंगे 1/4πε0, ठीक है। आप देखो यहाँ पर ये चार्ज कितना क्यों, ये वाला चार्ज कितना, कैपिटल क्यों, ठीक है। और दूरी कितनी अभी निकाल के आपको बताइए, क्योंकि इसमें आपको स्क्वायर करना होता है, ठीक है। क्या करना होता है, स्क्वायर। जब आप कूलम्ब के नियम करते हैं, स्क्वायर करना होता है कि F बराबर 1/4πε0 1/2r²। तो यहाँ पर इसका क्या करेंगे आप, स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, L²/3। इस रूट से स्क्वायर क्या कर जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला फोर्स F1 आपने निकाल लिया। अब इसकी दिशा कैसे है, ठीक है, इसकी दिशा कैसे है आप यहाँ पर बता देंगे। ये आकर्षण का कर रहा है, क्योंकि ये वाला पॉजिटिव तो आ जाएगा प्रतिकर्षित, तो क्या करेगा, प्रतिकर्षित कर देगा। तो यहाँ आप लिख देंगे प्रतिकर्षित बल।
इसी प्रकार आप इसके कारण इस पर निकाले F2, ठीक है, डायग्राम के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो जब आप F2 निकाल लेंगे तो यहाँ पर भी पॉजिटिव, यहाँ पर भी पॉजिटिव, तो जो आपको ऊपर बताया था यही फोर्स एज डीज आ जाएगा 1/4πε0 क्यों। अब देखो दूरी कितनी है, L/√3, तो स्क्वायर करेंगे L² और √3 का क्या जाएगा, 3 आ जाएगा। इसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है क्योंकि ये वाली और ये वाली वैल्यू इक्वल है, ठीक है। फिर क्या निकालना, ये भी आप लिख देंगे कौन सा प्रतिकर्षित कर रहा है, क्योंकि चार्ज दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। दूसरा निकाल लीजिए आप F3, ठीक है, F3 निकाल लीजिए, F3 निकाल लेंगे वो भी ऐसा आएगा 1/4πε0। बट यहाँ पे चार्ज माइनस का और ये प्लस का, तो क्या हूँ चार्ज और ये वाला। बट ये ध्यान रखें अगर कभी यहाँ पर माइनस चार्ज ले लो, ऐसे नहीं आप लेते, क्यों, क्योंकि माइनस प्लस ये बताता है कि फोर्स कैसे लग रहा है। चार्ज आप यहाँ पर पॉजिटिव ही लेंगे बट फोर्स क्या लगेगा, आकर्षण का, तो यहाँ पर लिख देंगे आप आकर्षण। अंतर बस इतना होगा, डिस्टेंस आपकी यही आएगी कितनी, L²/3। करना क्या, आपको F का मान ज्ञात करना जो रिजल्टेंट आएगा। अब आप एक बात यहाँ पर देख रहे हो कि जो F1 और F2 है इसका रिजल्टेंट, ठीक है, अगर आप F1 F2 देखते हैं इसके बीच का एंगल यहाँ पर आएगा, इसके बीच का एंगल यहाँ पर आएगा। एंगल ये कितना होता है 120 का, 120 का कैसे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना 180, तो यहाँ पर भी त्रिभुज बने तो ये भी 60 और ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60, तो टोटल कितना 120, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे हैंस अतः F1 व वेक्टर, ठीक है, वेक्टर लगा दें क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है, के बीच जो कोण है, बीच कोण कितना है 120, समझ गए 120 कैसे 120, क्योंकि देखो त्रिभुज के तीनों कोणों को 180 होता है, तो ये भी 60 ये भी 60, तो 60 60 120, ठीक है, 120 है माना। और ये मान लें कि दोनों फोर्स इक्वल है, देखो F1 F2 भी क्या इक्वल है, तो क्या कर लेंगे F1 बराबर F2 बराबर क्या मान लेंगे, कोई वैल्यू F मान लेंगे क्योंकि फोर्स इक्वल है। तो रिजल्टेंट आप निकाल ले तो इसे आप क्या मान लो, यहाँ पर F' मान लो, रिजल्टेंट कितना मान लो F। तो फॉर्मूला क्या होता है, अगर दो वेक्टर आप लेते हैं, ठीक है, अगर दो वेक्टर का आप रिजल्टेंट निकालते हैं, इधर देख लो रिजल्टेंट कि फॉर्मूला किससे निकालते हैं, आपका क्या होता है A² + B² + 2AB cos थीटा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप यहाँ पर लगाने वाला है। A और B की जगह आपके पास फोर्स है F1 F2, तो क्या आएगा यहाँ पर F1² + F2² + 2F1 F2 cos। एंगल कितने का 120 का, एंगल कितने का 120 का एंगल है, ठीक है। चलिए सोल्व कर लीजिए आप इसको, थोड़ा सोल्व कर लेंगे तो F' बराबर कितना आएगा, चलो देखते हैं इसको, यहाँ पर सोल्व कर लो कितना आएगा F1² + F2² + cos 120 का मान -1/2, ठीक है, सोल्व कर लेना -1/2 आएगा और ये प्लस माइनस यहाँ पर माइनस हो जाएगा 2F1 F2 कितना 1/2, ठीक है, कितना 1/2। तो आप यहाँ पर देख लेंगे, इससे यहाँ पर ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा कैंसिल। इधर देख लो तो यहाँ पर कितना आएगा F' बराबर F1, ठीक है, F1 F2 आपने कितना मान रखे हैं FF ले रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा F² + F², बात समझ गए। और ये कितना जाएगा आपके पास, ठीक है, ये भी F है ये भी F, तो ये आपका 2F² और ये भी कितना आपके पास F², क्योंकि यहाँ पर कितना F और F1 F2 आपने क्या लिया F लिया है, तो क्या जाएगा F², इससे क्या हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ पर जो F' का मान आएगा वो कितना आएगा F निकल के आ जाएगा, क्योंकि जब आप इससे बाहर लेंगे अभी टोटल फोर्स नहीं निकला है, अभी फोर्स निकला F1 और F2 का रिजल्टेंट, अभी F3 तो साथ में लेना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ तक ले, अभी बताते हैं, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इसका, ये देख लेते हैं आगे। देखते हैं अब आपको क्या करना है, इसके लिए यहाँ पर रिजल्टेंट निकालना, ठीक है। अतः F' का परिणामी बल। और आप एक बात देख रहे हो, जो F3 है, जो फोर्स F3 यहाँ पर देखना, जो F3 फोर्स किसके इक्वल है, F के इक्वल है भाई, देखो वैल्यू इक्वल है ना, तो आप इसे भी क्या मान सकते हैं F मान सकते हैं। अतः F' का परिणामी बल कितना जाएगा 2F, कितना जाएगा 2F, F का मान कितना है, ये भी इक्वल है तो F का मान ये इक्वल ही आएगा। तो यहाँ पर क्या जाएगा 2 1/4πε0 कितना चार्ज क्या हूँ अपॉन ये कितना L²/3 ऊपर लेके जाएंगे तो आप, ठीक है, समरअप कर दे रहा हूँ, ऊपर आप इसको लेके जाएंगे तो कितना जाएगा ये आपके पास 2 × 3/4πε0 गुणा क्या हूँ अपॉन L², ठीक है। इससे आप इसे क्या कर देंगे कैंसिल, तो कितना आएगा 2, तो 3/2πε0 और ये क्या हूँ और ये भी कैपिटल का हूँ ये R², ये आ जाएगा आपके पास टोटल फोर्स, ठीक है, जो आपको रिजल्टेंट निकालना है, ठीक है। देख सकते हैं जो आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है, इसका आंसर मैच कर लीजिए, क्या इसका आंसर यही है, हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है हमारा। तो ऐसे आपको सारे न्यूमेरिकल करने, तो जल्दी इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन पर सारे क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप वहाँ से नोट कर सकते हैं। क्या बताया कि एक इलेक्ट्रॉन के कारण निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर एक इलेक्ट्रॉन दिया, यानी जो आवेश आपको दिया है चार्ज, जो आपको आवेश दिया तो यहाँ पर क्या दिया 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है तो क्यों बराबर ई, और ई का मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, क्या बताया कि 1 मीटर की दूरी पर स्थित है, आर का मान कितना है 1 मीटर, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, क्या ज्ञात करनी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या होता है ई बराबर 1/4πε0 Q/r²। फॉर्मूला आपको प्रूफ कराया था कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये आपके पास फॉर्मूला होता है। ये क्या होता है फॉर्मूला, तो यहाँ पर आप सोल्व कर देंगे, वैल्यू लिख देंगे। यहाँ पर देखो इसका मान कितना होता है 9 × 10⁻9, क्या का मान कितना है 1.6 × 10⁻⁻19, आर का मान कितना आपके पास 1 का क्या कर देंगे आप स्क्वायर कर देंगे। चलो सोल्व कर लीजिए, ई का मान कितना आएगा आपके पास बचेगा 9 × 10⁻9, यहाँ पर कितना 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई आप इसमें कर लो तो ई का मान कितना आएगा 9 × 1.6 × देखो 10⁻9, 10 की पावर कितनी है आपके पास 19। ठीक है, तो सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 10⁻−10, इसकी मल्टीप्लाई आप इसमें कर लो। जब आप इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर इसका मान कितना है 16 में कितना होता है 144। ठीक है, तो कितना जाएगा 1.4, ठीक है, और गुणा 10⁻−10। ठीक है, देख लीजिए आंसर यही है क्या हमारा। ठीक है, हमारा आंसर ये। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, पॉइंट आप इधर लेकर जाएंगे, पॉइंट जब आप इधर लेंगे तो इधर प्लस में आ जाएगा, तो कितना आएगा आपके पास 1.44 × 10⁻⁻9 ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले। मज़ा आ रहा है न्यूमेरिकल करने में भाई? ठीक है, कमेंट करके बताए सभी, इसे भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। बहुत आसान होते हैं न्यूमेरिकल, ठीक है, लेकिन सभी को क्या लगता है कि न्यूमेरिकल हार्ड लगते हैं, बट ऐसा नहीं है, न्यूमेरिकल थ्योरी से भी आसान होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, क्या बताया स्क्रीन पर दिख रहा है क्वेश्चन आपको कि दो बिंदु आवेश क्यों भी निर्वात में 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं, अतः दोनों आवेशों के मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र का मान आपको ज्ञात करना है। दो आवेश आपको दिए, एक आवेश आपको दिया क्यों ए और एक आवेश आपको दिया है क्यों बी। एक आवेश आपको क्या दिया है क्यों बी, क्या रखे दोनों 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। जो दूरी कितनी है 20 सेंटीमीटर की है, दोनों की दूरी कितनी है 20 सेंटीमीटर की, और मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान, तो मध्य बिंदु आप यहाँ पर मान लीजिए कि इसका मध्य बिंदु वो यहाँ पर है। ठीक है, अगर आप ये वाली डिस्टेंस लेंगे तो कितना आएगी 10 सेंटीमीटर, और ये भी कितनी आएगी 10 सेंटीमीटर। भाई मिडल पॉइंट ले रहे हैं तो मिडल पॉइंट में तो हाफ हाफ कर देंगे, जो डिस्टेंस आएगी 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर। क्यों और क्यों बी का मान आपको यहाँ पर गिवन है। क्यों ए का मान कितना आपके पास क्वेश्चन से देख लेंगे 3 माइक्रोकुलाम, तो क्या लिख देंगे 3 × 10⁻⁻6। माइक्रो को आप जब कुलाम में कन्वर्ट करते हो तो आपको क्या करना पड़ता है 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई। इसी प्रकार क्यों भी आपको गिवन है, क्यों भी कितना आपके पास -3 माइक्रोकुलाम, तो यहाँ पर कितना जाएगा -3 × 10⁻⁻6। ठीक है, इसी प्रकार डिस्टेंस आप यहाँ पर देख लेंगे, डिस्टेंस आप इसे ए मान लीजिए और इसे आप क्या मान लीजिए बी। तो यहाँ पर आप अगर ए बी देखते हैं, सबसे पहले ए बी कितना 20 सेंटीमीटर, ए बी कितना 20 सेंटीमीटर, और अगर आप यहाँ से क्या निकालेंगे ओ ए निकालेंगे तो ए कितना 10 सेंटीमीटर, और ओ भी कितना ये भी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इनका यूज़ करेंगे तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई, और ये भी 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई। क्या ज्ञात करना आपको वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। आप ध्यान से देखेंगे, अब वैद्युत क्षेत्र इसके लिए इस पर ज्ञात करना और इसके लिए आपको इस पर ज्ञात करना। इसकी वैल्यू नेगेटिव है और इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, और पॉजिटिव चार्ज क्या काम करते हैं, जो वैद्युत क्षेत्र होता है उससे बाहर की ओर निकलता है, तो ये वैद्युत क्षेत्र E1 मान लीजिए। ये वैद्युत क्षेत्र E1 जो प्लस जो माइनस वाला चार्ज होता है, माइनस वाला चार्ज क्या करता है बल रेखा को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। ठीक है, बल रेखा वाला भी लेक्चर मैंने बता रखा है, जाकर आप चैनल पर देख सकते हो। तो आप इसे क्या लेंगे E2, इसे आप क्या लेंगे E2। ठीक है, इसे आप E2 लेंगे। आप यहाँ पर E1 E2 का मान यहाँ पर देख चुके होंगे, समझेंगे। तो देखते हैं E1 और E2 का मान आप कैसे ज्ञात करेंगे। E1 और E2 का मान देख लो, इसके कारण आप इस पर ज्ञात कर रहे हैं, आता है वैद्युत क्षेत्र बिंदुओं पर। ठीक है, क्यों ए के कारण ऐसे लिख देते हैं, क्यों ए के कारण बिंदुओं पर वैद्युत
क्षेत्र कितना है E1। तो E1 का फॉर्मूला किसी बिंदु आवेश के कारण होता है 1/4πε0 क्या अपॉन आर स्क्वायर। वो डिस्टेंस आप ये लेंगे क्योंकि इसके लिए याद कर रहे हैं। तो E1 का मान कितना है आपके पास, इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁻9। क्यों का मान कितना है, क्यों है ये लिख रहा है 3 × 10⁻6, ठीक है। आर का मान ये 10 सेंटीमीटर, तो ये रखेंगे आप 10 × 10⁻2 का स्क्वायर, ठीक है। तो सोल्व कर लीजिए। E1 कितना है देखो 9 × 10⁻9, इसे लिखेंगे आप 3 × 10⁻6। इसे सोल्व करेंगे तो 10 का स्क्वायर 100 और 10⁻4, ठीक है। इसके मल्टीप्लाई आप इसमें कर लेंगे, कितना आएगा यहाँ पर 9 × 27, ठीक है। तो E1 का मान कितना है यहाँ पर 27 और ये 10⁻9 10⁻- कितना -6, तो कितना आएगा 10⁻3 आ जाएगा। और देखो यहाँ पर ये 10⁻ कितना भाई आपके पास 2 और 10⁻4। तो जब आप इसे सोल्व करेंगे, चलो मैं इधर बता देता हूँ आपको डायरेक्ट समझ नहीं आ पाने का। तो इधर देख लीजिए E कितना आ जाएगा 9 × 27, 27 आ जाएगा। 10⁻9 10⁻6 तो 10⁻3। ये यहाँ पर ऐसा आप क्या लिख सकते 10⁻2 और 10⁻4, कितना बचेगा -2, ऊपर लेके जाएंगे 10⁻, कितना बचेगा +2। तो E का मान आपके पास कितना जाएगा 2 या 27 × 10⁵, ठीक है। यहाँ पर अगर आप पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर अगर आप पॉइंट लगाएं तो कितना जाएगा 2.7, ठीक है। पॉइंट लगाने के बाद एक बात आप इसमें याद रख लेंगे कि पॉइंट में बच्चे बहुत कन्फ्यूज होते हैं, ठीक है। कि अगर आप पॉइंट लगाते हैं तो कैसे कैसे हम इसमें आपको इंक्रीज या आपको डिक्रीज करके बताते हैं। तो सिंपल इसमें याद रख ले आप कि अगर आप ऐसे चलेंगे तो इधर आप माइनस लेंगे और आप इधर चलेंगे तो आप क्या लेंगे प्लस लेंगे, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर पॉइंट लगाया तो यहाँ पर इसमें से क्या हो जाएगा 1 कम हो जाएगा, तो कितना जाएगा आपके पास 10 बढ़ जाएगा, क्योंकि आप इधर लेकर आए हो तो इसमें क्या आ जाएगा प्लस आपको करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 10⁻6, मात्रा का जाएगा न्यूटन प्रति कूलम, क्योंकि इधर लेकर आने के बाद प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो बात समझिए। इसी प्रकार E1 आपको ज्ञात हो चुका है, इसी प्रकार आपको E2 ज्ञात करना। तो उसका आप स्क्रीनशॉट ले जल्दी, तो फिर हम यहाँ से E2 बताते हैं आपको। चलिए E2 देख लीजिए। E2 का मान देखें, क्यों B के कारण बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र, तो यहाँ पर आप इसे E2 लेंगे, फॉर्मूला आपका सेम रहेगा। तो यहाँ पर E2 कितना आएगा देखो, इसकी वैल्यू आप जानते हो 9 × 10⁻9, क्यों चार्ज ये वाला है, यानी इसकी वैल्यू माइनस में नहीं लेना क्योंकि माइनस इसकी दिशा को शो कर रहा है, ठीक है। कभी यहाँ पर माइनस ले लो, क्वेश्चन सारा गलत हो जाएगा भाई, ठीक है। इसका मान देखो यहाँ पर कितना 10 × 10⁻2 का स्क्वायर कर लेंगे, इधर सोल्व कर लीजिए। E2 कितना आएगा 9 × 10⁻9। फिर आप ऐसे करेंगे तो कितना आएगा 3 × 10⁻6 और इसका फिर स्क्वायर कर लेंगे तो कितना आएगा 100 × 10⁻4। अब देखो वैल्यू इक्वल है, जो वैल्यू पहले थी वही वैल्यू इक्वल है, तो आप डायरेक्ट लिख देंगे E2 का मान कितना 2.7 × 10⁻6, मात्रक क्या है न्यूटन प्रति कूलम। अभी E1 E2 के मान ज्ञात हुए हैं ओनली, अभी इसके बिंदु पर मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र नहीं निकला। तो क्या कर देंगे आप, अब E1 E2 एक ही दिशा में है, ठीक है। E1 E2 क्या एक ही दिशा में है, तो ध्यान से देखेंगे। अब E1 E2 एक ही दिशा में है तो क्या करेंगे आप, फिर यहाँ पर अगर E1 E2 एक ही दिशा में होगा, अतः हैंस बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र, तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र E मान लेंगे। तो क्या कर देंगे आप, इनको ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे आप, इनको ऐड कर देंगे, क्योंकि दोनों दिशा एक ही है, दिशा दोनों की एक ही होने के कारण क्या कर देंगे E1 + E2। तो E1 का मान कितना 2.7 × 10⁻6 प्लस 2.7 × 10⁻6, ठीक है। तो सोल्व कर लेंगे तो कितना आएगा भाई, ये जब आप ऐड कर लोगे तो 10⁻6, ये तो आप एक काम कर लें यहाँ से 2.7 में, ये भी कितना 2.7, तो कितना जाएगा आपके पास 5.4, ऐड कर लेंगे और गुणा 10⁻6, तो ये आपके पास आएगा वैद्युत क्षेत्र E का मान किस पर, इस डायग्राम के मध्य बिंदु O पर, ठीक है। बात समझ रहे हैं, इसके मध्य बिंदु O पर। आशा करते हैं कि ये आपको लेक्चर अच्छा लगेगा, न्यूमेरिकल्स आपको पसंद आए होंगे, ठीक है। अभी इसके अंदर न्यूमेरिकल्स का पार्ट 2 का जो लेक्चर आएगा, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स बहुत आपको बताने थे, बट आज के लेक्चर में यहीं तक रखता हूँ। लेक्चर 2 यानी इसका पार्ट 2 आएगा न्यूमेरिकल्स का, चैप्टर 1 कूलॉम के नियम तथा वैद्युत क्षेत्र से, ठीक है। तो आशा करते हैं कि लेक्चर आपको अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब के लिए धन्यवाद।